बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल के घने जंगल में अनेक प्रकार के पशु पक्षी प्रेम से रहते थे। उस जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर जंगल की सभा लगती थी। उसी जंगल में एक चतुर खरगोश रहता था, जिसका नाम चिंकू था। वह आकार में छोटा था, पर बुद्धि में बहुत बड़ा था। उसी जंगल में एक गीदड़ भी रहता था, जिसका नाम भैरव था। वह बहुत लालची और स्वार्थी था। उसका स्वभाव था कि बिना मेहनत के दूसरों का भोजन छीन ले। जंगल के छोटे छोटे जानवर उससे डरते थे। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गई, तालाबों में पानी कम हो गया और भोजन मिलना कठिन हो गया। सभी जानवर चिंतित थे। तब जंगल के राजा शेर ने सभा बुलाई। शेर ने कहा, हमें मिलजुल कर इस संकट का सामना करना होगा। जो भोजन मिले उसे बांट कर खाएंगे। सभी जानवर सहमत हो गए, पर गीदड़ भैरव के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं सबको धोखा दूं तो सारा भोजन मेरा हो सकता है। अगले दिन चिंकू खरगोश को जंगल के किनारे एक पेड़ पर पके हुए मीठे फलों का बड़ा गुच्छा दिखाई दिया। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि यह समाचार सबको बता दूं ताकि सबकी भूख मिटे। पर जैसे ही वह सभा की ओर जा रहा था, रास्ते में उसे भैरव गीदड़ मिल गया। भैरव ने चालाकी से पूछा, कहाँ जा रहे हो चिंकू? चिंकू ने सरलता से कहा, मुझे पेड़ पर बहुत सारे फल मिले हैं, मैं सबको बताने जा रहा हूँ। गीदड़ ने सोचा, यह खबर सबको मिल गई तो मुझे कम हिस्सा मिलेगा। उसने झूठ बोलते हुए कहा, वहाँ बहुत खतरनाक सांप है, तुम मत जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। चिंकू समझ गया कि गीदड़ कुछ चाल चल रहा है, पर उसने सोचा कि समय आने पर इसका उत्तर दूंगा। गीदड़ अकेला ही फल वाले पेड़ के पास पहुंचा। वहां सचमुच बहुत मीठे फल थे। वह खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, अब मैं सब फल अकेले ही खा जाऊंगा। वह पेड़ पर चढ़ा और पेट भर भर कर फल खाने लगा। लालच में उसने जरूरत से ज्यादा खा लिया। उसका पेट भारी हो गया और वह नीचे उतरते समय फिसलकर गिर पड़ा। गिरते ही उसे पास की झाड़ियों में छिपा एक असली सांप दिखाई दिया। सांप फुफकारने लगा। गीदड़ डरकर भागा, पर उसका भारी पेट उसे तेज दौड़ने नहीं दे रहा था। उधर चिंकू ने देखा कि गीदड़ अभी तक वापस नहीं आया। उसने कुछ जानवरों को साथ लिया और फल वाले पेड़ की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गीदड़ डर के मारे पेड़ के नीचे बैठा कांप रहा है। सांप अभी भी पास ही था। चिंकू ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने पास पड़े सूखे पत्तों में आग लगा दी और धुआं सांप की ओर किया। धुएं से परेशान होकर सांप वहां से चला गया। गीदड़ की जान बच गई। वह शर्मिंदा होकर बोला, चिंकू, मैंने लालच में आकर तुमसे झूठ बोला। अगर तुम न आते तो आज मेरी जान चली जाती। चिंकू मुस्कुराया और बोला, मित्र, संकट में बुद्धि और एकता ही काम आती है। लालच हमेशा संकट लाता है। गीदड़ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने अपनी भूल स्वीकार की। फिर सभी जानवरों ने मिलकर फल तोड़े और बराबर बांट लिए। जंगल में फिर से शांति और सहयोग का वातावरण बन गया। कुछ दिनों बाद वर्षा हुई और जंगल हरा भरा हो गया। जानवरों ने सीखा कि कठिन समय में स्वार्थ नहीं, बल्कि मिलजुल कर काम करना चाहिए। धीरे धीरे गीदड़ का स्वभाव भी बदल गया। अब वह दूसरों की मदद करने लगा। चिंकू और भैरव में सच्ची मित्रता हो गई। एक दिन सभा में शेर ने कहा, आज से चिंकू को जंगल का मंत्री बनाया जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि ने हमें संकट से बचाया। सभी जानवरों ने तालियां बजाई। गीदड़ ने सबसे पहले आगे बढ़कर चिंकू को बधाई दी। चिंकू ने विनम्रता से कहा, यह मेरी नहीं, हमारी जीत है। हम सब साथ रहते हैं तो कोई संकट बड़ा नहीं होता। इस प्रकार जंगल में सुख और शांति
लौट आई।